सभी उत्तम विक्रेता एवं कृषक बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से डॉक्टर नरेश प्रसाद आज एक नए विषय सोयाबीन की बुआई के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानसून की दस्तक इस हफ्ते होने की संभावना है, अतः इसी हफ्ते से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सोयाबीन की बुआई करना उपयुक्त रहेगा। सामान्यतः 4 इंच यानी कि 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर वर्षा होने के पश्चात ही सोयाबीन की बुआई करना उचित रहता है। जमीन में अपर्याप्त नमी की अवस्था में सोयाबीन की बुआई करने से अंकुरण कम होता है। सोयाबीन की फसल में हम जैविक व अजैविक तनाव से बचाकर ही उसके उत्पादन में स्थिरता ला सकते हैं। अतः इसके लिए आवश्यक है कि किसान भाई अपने क्षेत्र में संस्तुत की गई विभिन्न समय अवधि में पकने वाली 2 से 3 प्रजातियों का चयन कर उनकी बुआई करें। केवल एक ही प्रजाति की बुआई कभी ना करें। सोयाबीन की खेत की अंतिम जुताई करने के पश्चात खेत में सड़ी गोबर की खाद या अन्य उपलब्ध कार्बनिक खाद को अच्छी प्रकार खेत में मिलाकर जोतकर पाटा चलाकर खेत को बुआई के लिए तैयार कर लें। सोयाबीन की फसल में सूखे और अतिवर्षा से बचाने के लिए ये आवश्यक है कि हम सोयाबीन की बुआई चौड़ी क्यारी पद्धति या कूड़ मेड़ पद्धति से करें। यदि किसी कारणवश ये दोनों विधि संभव ना हो तो हम सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से भी सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। पर इस स्थिति में की गई बुआई में हमें 3-3 कतारों के अंतराल पर देसी हल के द्वारा सूखे व अतिवर्षा से बचाने के लिए नालियों का निर्माण करना पड़ता है। बीज की मात्रा का निर्धारण उसके अंकुरण प्रतिशत के आधार पर होता है। अतः किसान भाइयों को चाहिए कि सोयाबीन के बीज के अंकुरण की जांच करें। अंकुरण प्रतिशत के आधार पर बीज की मात्रा 20 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ हो सकती है। यदि अंकुरण 70% से कम है तो उस बीज का इस्तेमाल किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए। बुआई के समय कतार से कतार की बीज की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना ही अति लाभकारी होता है। यदि किसी कारणवश किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करा पाए तो उस स्थिति में उर्वरकों का प्रयोग सामान्य सिफारिश के आधार पर करना चाहिए। सोयाबीन में सामान्य सिफारिश की मात्रा जैसे कि नाइट्रोजन 10 किलोग्राम, फास्फोरस 24 किलोग्राम, पोटास 16 किलोग्राम व सल्फर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से करनी चाहिए। मिट्टी व बीज जनित रोगों से बचाव के लिए हमें बीज उपचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। बीज उपचार के लिए हम रासायनिक फफूंदनाशक जैसे कि थायरम व कार्बेंडिज्म का 2 और 1 के अनुपात में 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से कर सकते हैं, अथवा जैविक फफूंदनाशक जैसे कि ट्राइकोडर्मा का 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से कर सकते हैं। तत्पश्चात राइजोबियम कल्चर व फास्फोरस घोलक जीवाणु खाद प्रत्येक का 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में विगत वर्षों में पीले मोज़ेक बीमारी का प्रकोप हुआ हो उन क्षेत्रों में इस रोग की रोकथाम हेतु फफूंदनाशक से बीज उपचार के साथ साथ एमिडाक्लोरपिड 48 FS की 1.2 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें तथा सफेद सुंडी से फसल के बचाव के लिए प्रकाश जाल या फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें, जिससे वयस्क कीटाणु इसमें आकर फंसकर समाप्त हो जाते हैं। सोयाबीन में खरपतवार प्रबंधन के लिए किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार डोरा, कुल्पा, हाथ से निदाई गुड़ाई का प्रयोग कर खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। यदि ये संभव ना हो तो खरपतवार नाशियों का उपयोग किया जा सकता है। इन खरपतवार नाशियों में जैसे कि
उत्तम पेनवीर या पेंडिमेथलिन 30 EC 1 से 1.25 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर अंकुरण के पूर्व या बुआई के 24 से 48 घंटे के भीतर स्प्रे करना चाहिए। दूसरा, उत्तम धूमकेतु यानी कि इमेजाथाइपर 10% SL की 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से बुआई के 7 से 14 दिनों के भीतर या खरपतवार की 2 से 3 पत्ती वाली अवस्था पर स्प्रे करें तो खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। यदि किसान भाई दिए गए सुझावों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको सोयाबीन की फसल में लाभ मिलेगा। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर आपसे अन्य किसी विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।